तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं पिछले काफ़ी सालों से यहाँ इटली में रहता हूँ। इंडिया राजस्थान से होने के कारण काफ़ी भाई मुझसे जुड़े हुए हैं और सारे लोग पूछते रहते हैं कि यहाँ इटली का क्या सिस्टम है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का क्या सिस्टम है, यहाँ आने के बाद कौन कौन से काम मिलते हैं और जो नए बंदे आते हैं उन लोगों को क्या क्या यहाँ पर परेशानी होती है और क्या क्या इटली आने के फायदे हैं। तो सारा कुछ मैं आपको बताता रहता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पर 13-14 सालों का एक्सपीरियंस है। और एक एक करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि भाई इटली में फैमिली कैसे बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवा सकते हैं, कितना पैसा लगता है इटली आने के लिए। तो एक एक जानकारी मैं हर वीडियो में आपको देता रहता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इटली के अपॉइंटमेंट को लेकर हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में एक खबर आ रही है कि इटली में जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनको एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है और वापस से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और एक दो और न्यूज है जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर, क्योंकि काफी भाइयों के मैसेज यही आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट कहां तक पहुंच गए हैं। तो अपॉइंटमेंट है वो दिल्ली के 65,000 क्रॉस कर चुके हैं। यदि आपके अपॉइंटमेंट की जो रेफरेंस नंबर है वो 66,000 67,000 है तो आपके जल्द 1-2 दिनों में आपको अपॉइंटमेंट वाली मेल आ जाएगी। उसके बाद में कई भाई ये भी पूछ रहे थे कि कच्चे बंदे यहाँ पर जो इटली में रह रहे हैं उनको पक्का करने वाली जो फुलूसी होती है, जिसे सैनिटोरियम फुलूसी बोलते हैं, वो कब खुलेगी। तो इसको लेकर यही है कि दोस्तों 2020 में पिछली बार ये सैनिटोरियम वाली फुलूसी खुली थी। उसके बाद में अभी तक कच्चे यहाँ पर जो बंदे रह रहे हैं ना, लगभग 5 लाख ऐसे लोग हैं इटली के अंदर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं होते ना, उन लोगों के साथ काफी ज्यादा शोषण होता है। और आजकल जो भी मालिक, इटालियन मालिक यहाँ पर कच्चे बंदों को रख रहे हैं ना, उनके ऊपर छापेमारी पड़ रही है। पुलिस जगह जगह पर छापा मार रही है और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको डॉक्यूमेंट्स देने की कुछ ना कुछ प्रक्रिया शुरू कर रही है। और ये जो मालिक है ना यहाँ पर इटली में, जो भी कच्चे बंदों को रख रहे हैं उन पर काफी ज्यादा सख्ती की जा रही है। इसके कारण इटालियन लोग है ना वो काफी ज्यादा डर गए हैं कि हम कच्चे बंदों को क्यों रखें, क्योंकि पक्के बंदे भी यहाँ पर इटली में बहुत है जिनको रखा जा सकता है। लेकिन कच्चे बंदों के साथ क्या है ना कि 10-20 आदमियों को रखा जाता है, उसके बाद 3-4-5 यूरो तक के देते हैं। तो इससे क्या है ना कि इन लोगों का फायदा भी हो जाता है कि 3-4 यूरो में आदमी मिल जाएगा। लेकिन वही पक्का बंदा होता है वो 7 से लेकर 8-9-10 यूरो तक यहाँ पर इटली में तनख्वाह लेता है। तो इटली में क्या है ना कि घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो इटली में जो कच्चे बंदे हैं उनको 3 से 4-5 यूरो तक मिलते हैं और जो पक्के होते हैं उनको 7-8-9 यूरो तक मिलते हैं। और ये जो फैक्ट्री वगैरह है इसमें 10 यूरो तक के मिलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इटली आ रहे हैं ना, वो लोग कोशिश करो कि आप लोग पूरे कागज लेकर जाओ, क्योंकि कच्चे बंदों को जो पक्का करने वाली फुलूसी है ना, वो पिछले 4-5 सालों से नहीं खुली है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में खुल जाए। फिलहाल कोई ऑफिशियल सूचना है नहीं इसको लेकर कि ये फुलूसी जल्दी खुल सकती है। बाकी इसको ओपन वाली फुलूसी भी बोलते हैं। बात करते हैं मेन प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि काफी भाइयों के मैसेज भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, यूट्यूब पे आ रहे थे कि क्या इटली आने के बाद हमें इटली एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। तो किस सूरत में आपको डिपोर्ट किया जा सकता है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं इससे प्रॉब्लम के बारे में जो आप लोगों को सुनने में आ रही है। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप लोग जब इटली आओगे तो इटली एयरपोर्ट के ऊपर आपको ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि आपका मालिक कौन सा है, आपको कहाँ रखा जाएगा, क्या काम है, कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में मालिक के नंबर लिए जाएंगे। यदि आपके मालिक फोन नहीं उठाते हैं कि भाई हमको इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोगों को वापस से डिपोर्ट कर देंगे इंडिया। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा सारा कुछ प्रोसेस शुरू हो रहा है और ऐसा आजकल एयरपोर्ट पे पूछा जा रहा है। लेकिन अब मैं बात बताता हूं अपनी, कि आप लोगों को डरने की कुछ भी जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां आने के बाद आपको उसी सूरत में डिपोर्ट किया जा सकता है। और वो भी चांस है ना, वो मात्र 10% है कि आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। वो इसलिए कि आप लोगों ने जो नुलावस्था अप्लाई की थी वो वापस से यहाँ इटली में है ना, जो भी आपका मालिक है वो वापस ले ले। हमारे को ये आदमी नहीं चाहिए और मैंने अपनी नुलावस्था रिजेक्ट करनी है। तो यदि आपकी नुलावस्था रिजेक्ट हो जाती है तो उस सूरत में आपको एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोग अब जाओगे कहाँ, क्योंकि आपका मालिक है ना वो पीछे से आपकी नुलावस्था रिजेक्ट करवा दी है और अब आप लोग कहाँ रहोगे, कौन सा काम करोगे। तो लेकिन जो अभी ये सुनने में आ रहा है ना कि वापस डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को, ऐसा भाई मेरे को नहीं लगता। बाकी देखो अफवाह ये सुनने में मेरे को भी आ रही है कि वापस से 8-10 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। तो आप लोग घबराने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग जैसे ही इटली में उतरोगे ना, तो यदि आपका लगेज आ गया तो उसके 15-20 मिनट के बाद में एयरपोर्ट से आप लोग बाहर आ जाओगे। और आप लोग बिल्कुल ना घबराओ, क्योंकि ऐसी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है।
उसके बाद में आपके कुछ कीमती कमेंट पढ़ लेते हैं। कितनी मिनट तक कागज निकल चुके हैं और कितनी मिनटों तक कागज निकलने का अनुमान है। तो देखो भाई, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पे फॉर्म है ना वो लेट भरे गए थे उस दिन, जिस दिन भरे गए थे ना फॉर्म, तो वो कई जगहों पर लेट भरे गए थे, यानी 9:10 तक ये साइड वो हैक हो गई थी। तो यदि आपके कागज 9:15 तक है नौमा जैसी सिटियों में, तो आपके कागज जरूर निकलेंगे। लेकिन कई जगह पर जैसे लेचे है, नापोली है, तो वहां से 2-2 लाख फॉर्म तो केवल लेचे से भरे गए थे, वहां पर फॉर्म निकलने के चांस से 50-50 है। तो ऐसा कोई बता नहीं सकता, ऐसा केवल आपका एजेंट ही बता सकता है, क्योंकि उसके पास वो स्पीड आईडी है, तो वो डाल के वो ऑनलाइन चेक कर सकता है कि आपके कागज कोटा में है या नहीं। अच्छा, आपके कागज यदि कोटा में नहीं है ना, तो फिर आपके कागज 100% है कि नहीं निकलेंगे। यदि आपके कागज कोटा में है, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उसके बाद में आपको नौलावस्था मिलने के चांस है ना वो 50-60% ही है। तो आपके कागज यदि कोटा में है भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कागज 100% खुलेंगे। कोटा में इसका मतलब ये है कि आपके कागज अब आपके कागजों की जांच पड़ताल होगी, और यदि आपके कागज सही है और आपका माली का टैक्स सही दिया हुआ है, तो ही आपके कागज खुलेंगे। बाकी इटली के कागज है वो 70 से 80% खोले जा चुके हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। बाकी सेकेंड लिस्ट अभी आई थी सीजन वालों की, और अभी और सुनने में आ रहा है कि एक लिस्ट और आनी जल्दी बाकी है। तो बाकी अगला कमेंट आ रहा है कि भाई टूरिस्ट वीजा फैमिली वीजा में कितना खर्चा आ जाता है, कोई रिप्लाई जरूर करना। तो भाई देखो, टूरिस्ट वीजा और फैमिली वीजा अलग अलग है। फैमिली वीजा वो है कि यदि आप इटली में काम कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं, उसके लिए मात्र 100 यूरो का खर्चा आता है, यानी 10,000 रुपये से ऊपर नहीं लगेंगे। वो 100 यूरो इसलिए आते हैं क्योंकि 4-5 मार्का दी बोलो होती है इटली के अंदर, 16-16 यूरो की वो लगती है। तो उससे मार्का दी बोलो से आप कागज भरवा के, और मार्का दी बोलो एक टिकट होती है, जैसे हमारे डाक की वो टिकट होती थी ना, वैसी एक टिकट होती है, वो चिपकानी होती है, उसकी 16 यूरो कॉस्ट है। इतना ही खर्चा आता है फैमिली वीजा के लिए, बाकी एक भी पैसा नहीं लगता। तो यदि आपके पापा यहाँ पर है और आपको बुलाते हैं इटली, तो आपका खर्चा मात्र 10,000 रुपये आता है। बाकी टूरिस्ट वीजा पे आपको कुछ फंड शो करवाने होते हैं, 8-10 लाख रुपए यदि आपके बैंक में है, और 1-2 लाख रुपए ऊपर से आपको दिखाने होते हैं कि भाई हम वहाँ पर जाएंगे तो कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि खर्चा तो यहाँ पर इटली आओगे घूमने के लिए तो लगेगा ही। तो टूरिस्ट वीजा में कई लोग पूछ रहे थे आकर काम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप लोग काम करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे। बाकी आप लोग फुल वीजा लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि आजकल तो इटली का कागज धड़ाधड़ खुल रही है। अगला कमेंट, भाई 26 सितंबर की फाइल जमा की थी एम्बेसी में, सर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, प्लीज रिप्लाई। तो देखो 6 सितंबर अभी तो 10 दिन हुए हैं, 10-15 दिनों में आजकल वीज़ा लग जाती है। तो यदि आपने जब अप्लाई किया है, फाइल सबमिट किया, उसके 10-15 दिनों के अंदर आपकी वीज़ा जरूर लग जाएगी। तो 1-2 दिनों के अंदर आपको मैसेज आ जाएगी कि आपका वीज़ा लग गया, यदि सब कुछ सही रहा तो। उसके बाद में भाई क्रोएटियन का कोई जुगाड़ है क्या? एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जुगाड़ वाला कोई काम नहीं करता, और मैं एजेंट नहीं हूं। मैं आपसे पहले यहाँ पर इटली में रहता हूं, तो जो भी मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है ना, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये नहीं है कि मैं कोई यहाँ पर एम्बेसी में काम करता हूँ, सारा कुछ मुझे तो पता है। नहीं भाई, मैं एक यहाँ पर वर्कर हूँ और यहाँ पर काम करता हूँ, और जो मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर फैमिली बुलाई है, लाइसेंस है, घर लिया हुआ है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं ना, कि कितने इटली के पैसे लगते हैं, आजकल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, नॉन सीजनल, सीजनल, डोमेस्टिक और टूरिस्ट वीज़ा, ये सारा कुछ मुझे जितना पता होता है ना, वो उतना ही मैं आपको बताता हूँ। तो जुगाड़ वाला मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इटली का बताता हूँ। यदि आप लोग पूछोगे कि अमेरिका का क्या सिस्टम है, कनाडा का, तो वो मुझे पता बिल्कुल नहीं है। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, मैं सिर्फ इटली का ही बताता हूँ, और मैं एजेंट बिल्कुल नहीं हूँ। एजेंट होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाता, और वीडियो बनाता भी नहीं, क्योंकि एजेंट होते हैं वो तो यार एक आदमी के 15 लाख लेते हैं, तो मेरे तो यूट्यूब से क्या पता कब 15 लाख होंगे। तो एजेंट होता तो एक आदमी को क्यों ना बुला लेता। वैसे भी मुझे एजेंट रहना पसंद नहीं है। तो चलो दोस्तों, ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो, और वीडियो के आखिर में मैं 15 मीनिंग दे रहा हूँ। जो लोग भाषा सीखना चाहते हैं वो जरूर लिख लेना। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चैनल में नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। राम राम जी।